करहु प्रणाम जोर पानी, सब में सीताराम का दर्शन करो। ऐसा भाव बना के मंदिर जाओ, ऐसा भाव बना के गुरुद्वारे जाओ। इसी के लिए कथा संग रखा जाता है। और इस तरह से प्यारे भक्तों, आइए जो भगवान का श्रेष्ठ अवतार है, 2 लाइन ज्यादा नहीं, आगे हम बढ़ते हैं। हम जो कीर्तन करते हैं, सबसे श्रेष्ठ महान अवतार जो भगवान का है श्री राम अवतार और श्री कृष्ण अवतार है, जिसको आप सुने, जो हम कीर्तन भजन करते हैं भगवान का। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जी हाँ प्यारे भक्तों, इस तरह से भगवान का हम भजन करते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण देव महान अवतार हुआ। प्यारे भक्तों, आज सरस्वती नदी के किनारे वेद व्यास जी महाराज निराश करते हैं, चतुश्लोकी भागवत प्रदान करते हैं। देवर्षि नारद कहते हैं, आप निर्गुण निराकार का उपासना किया, आपको आनंद नहीं है अंदर में, तो आप सगुण साकार लीला भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का आप व्याख्या करें, लीला गान करें, आपके जीवन में उत्साह आनंद अवश्य आएगा। 4 श्लोकों को विस्तार किया, 18,000 श्लोक बनाया, 12 स्कंद 12 स्कंद बनाया, फिर निराश है, फिर गए, अब आपको क्या चाहिए, आप क्यों निराश है? वेद व्यास जी महाराज ने कहा कि मैं तो विस्तार कर दिया, प्रचार कौन करेगा? बोले जो पहले भगवान को देखा होगा, बाद में अपने माता पिता को, वही प्रचार करेगा। वैसा कोई नहीं है। ऐसा कौन है जो माँ के घर में भगवान का दर्शन हो? कोई भी नहीं। तो आज देवर्षि नारद गए हैं कैलाशपुरी, वहां महादेव नहीं थे, पार्वती मैया जी थी। तो कहा कि माँ एक बात मैं बोलूं, महादेव आपसे खुश नहीं है। बोले क्यों? हाँ, आपके पातिव्रत धर्म से। अच्छा एक बात बताइए, आपके पति हैं तो आप बताइए कि उनके गले में मुंड का माला है, कौन स्त्री का है? आपको बताया आज तक? बोले नहीं। बोले तो क्या आप उनकी धर्मपत्नी है और वो आपके क्या पति हैं? आपसे प्रेम नहीं करते, प्रेम उससे करते हैं जहां अभी महादेव गए हुए हैं। देखिए कैसा शंका धराते हैं नारद जी। ये लड़ाई लगाने का काम है। सत्य बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन लड़ाई लगाए।
आज जब महादेव बाहर से नारद जी भागे कि आएंगे लड़ाई झगड़ा हो, कहीं हम ही को श्राप मिल जाए, वहां से भाग गए। जब महादेव आए तो जल पानी कुछ नहीं, पूरे चुप। महादेव बोले पार्वती अरे क्या हुआ, मुंह लटका के बैठी, अरे क्या हुआ बोलो तो। पार्वती जी ने कहा स्वामी तन मन से हम आपकी सेवा की है, बताइए बताइए कि आज आप किनकी कौन स्त्री है जिसका मुंड का माला पहने हैं। महादेव ने कहा ये तो मेरा स्वरूप है, मुंड का माला, चंद्रमा, गंगा को धारण करना, जटा भस्म लगाना, नागराज को गले में धारण करना, मृग चर्म, डमरू, त्रिशूल, ये तो मेरा स्वरूप है। ये आप सवाल करती हो? नहीं 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 स्वामी, आज मैं समझ गई कि आप कहां जाते हैं, आप हमसे प्रेम नहीं करते। आज इस मुंड के माला का राज छुपा के आप रखे हैं। हम आपकी धर्मपत्नी हैं स्वामी, हम तन मन से आपकी सेवा की है। अरे तो मैं कहाँ कह रहा हूं, तो बताइए ये मुंड का माला कौन स्त्री का है। महादेव कहते हैं देखो पार्वती ये मत पूछो। बोले आज बताना होगा नहीं तो मैं जान दे दूंगी। बोले नहीं नहीं जान नहीं देना है। हे पार्वती जिन जिन युगों में आपने मानव शरीर धारण किया और आप शरीर का परित्याग कर दिए, जब आप मर गई तो आपके मुखमंडल को काट के हम माला में गूंथ लिए हैं। ये जितने मुंड के माला हैं ये सब आपका ही है। हम इतना प्रेम आपसे करते हैं पार्वती, किसी दूसरे से नहीं। तब तो लज्जित हो गई, चरणों में गिर गई। बोली हे मेरे भोले भाले स्वामी, हमने क्या क्या सोच लिया, क्षमा करना है प्रभु, क्षमा करना। स्वामी एक बात बोलो, मुझे अमर कर दो ना मैं मरूंगी ना मेरा गला। ये मुखमंडल काट के आप माला में ढो रहे हो, ये ढोना नहीं पड़ेगा, हम अमर हो जाएंगे। कोई उपाय है? हाँ हाँ उपाय है, अमर कथा सुननी होगी। और तो अमर कथा सुनने के लिए एक शर्त रखा महादेव ने, आप हुंकारी भरेंगी तो अमर कथा प्रवाहित होगी, नहीं तो वहीं रुक जाएगी। आप हुंकारी भरिए आना। हाँ हाँ ठीक है। तो बट वृक्ष के नीचे, बट मतलब बरगद के पेड़ के नीचे कैलाशपुरी के ऊपर पद्मासन लगा के महादेव बैठ गए और पार्वती मैया हाथ जोड़ के बैठी आसन पे हुंकारी भर रही है। भागवत महापुराण की कथा का शुभारंभ हुआ है कैलाशपुरी के ऊपर। और प्यारे भक्तों दसम स्कंद में गोपी उद्धव संवाद में पार्वती जी सो जाती हैं। सोने के बाद लीला सुख, राधा रानी का एक सुग्गा था जो श्याम सुंदर को चिट्ठी देता था, उनका चिट्ठी राधा रानी को लाके देता था, ये पत्र पहुंचाने वाला। एक दिन सुग्गा ने कहा हे माँ राधा रानी, हम मृत्यु लोक देखना चाहते हैं। बोले बस तुम देख लोगे, समय आएगा तो। उस जीव को एक अंड में प्रतिष्ठित करके और वही कैलाशपुरी के बट वृक्ष में खोडर में रख दिया। आज भागवत जी के कथा के प्रभाव से वो जीव परिपक्व हो गया, बड़ा हो गया और अंड फोड़ के बाहर आ गए हैं सुखदेव स्वामी सुग्गा, है ना, सुख सावक सुग्गा का बच्चा। जैसे पार्वती जी सोती हैं वैसे, हाँ हाँ लाइए लाइए, वैसे सुखदेव स्वामी हुंकारी भर रहे हैं। तो हुंकारी भरने के कारण कथा 2 स्कंद और बढ़ गया। जब पार्वती जी की आलस टूटी, नींद टूटा, स्वामी अरे मैं तो सो गई थी। आप सो गई थी तो हुंकारी कौन भर रहा था? ये पता नहीं कौन ऐसा दुष्ट है, पापी है जो चोरी से हमारी कथा सुन रहा, अमर होना चाह रहा, हम उसको मारे बिना छोड़ेंगे। महादेव ने लाल लाल आंख घुमाया, बट वृक्ष के खोडर में एक सुग्गा का बच्चा दिखाई दिया। बोलो यही है, यही हुंकारी भर रहा था। हाँ यही है। बस त्रिशूल लेकर महादेव दौड़ते हैं, तीनों लोकों में दौड़ा दौड़ी होता है और फिर घूमता हुआ वो सुख सावक सुग्गा का बच्चा मृत्यु लोक में आके और वेद व्यास जी के आश्रम में कुटिया में प्रवेश कर जाता है। व्यास जी की पत्नी अरनी माता मुंह खोल के जमाई कर रही थी सुबह के समय, उनके मुख में प्रवेश करके उधर में चला गया। अब महादेव कह रहे हैं और व्यास जी कहां जा रहे हैं? स्नान करने के लिए गंगा जी। तो महादेव को कह रहे हैं महादेव आप। बोले हट जाओ व्यास, तुम्हारे घर में मेरा चोर घुसा है, अपराधी। अरे कौन चोर? हाँ एक सुग्गा का बच्चा है। सुग्गा का बच्चा? हम तो देखे नहीं जानते। नहीं गया है, हम उसको बिना मारे नहीं छोड़ेंगे। अच्छा क्या अपराध किया है? चोरी से अमर कथा सुना है। अरे महादेव एकदम भोले वाले हैं। अरे चोरी से सुने या सीना जोरी से सुने, अमर कथा सुन लिया ना। हाँ वो जीव अमर हो गया, उसको आप मारेंगे कैसे? तब महादेव को लगा कि सही कह रहा है व्यास,
व्यास जी सही कह रहे हैं, वो तो अमर हो गया, लेकिन प्यारे भक्तों व्यास जी ने कहा कि महादेव मेरा अहोभाग्य, हमारे घर में पधारे, मेरे कुटिया में अपना चरण रखें, हमारे कुटिया को पवित्र करें। महादेव अंदर जाते हैं, अर्घ्यपाद आसन देते हैं, जलपान कराते हैं और चरणों में वंदना प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं भोलानाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलानाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, और नहीं कोई, और नहीं कोई, और नहीं कोई, और नहीं, भोलानाथ से निराला कोई और नहीं, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। बोले शंकर भगवान की। ऐसे महादेव त्रिशूल लेके सुखदेव स्वामी के पीछे दौड़े थे, सुखदेव को सुख को मारने के लिए। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद है खोले, इनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद है खोले। ऐसा डमरू और नहीं हो, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, और नहीं कोई, और नहीं कोई, और नहीं कोई, और नहीं, भोलानाथ से निराला कोई और नहीं, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। काया जब काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पीछे, मुझको बचाने वाला कोई और नहीं, अब मुझको बचाने वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला नहीं, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। तो महादेव तो आ ही गए थे व्यास जी के आश्रम, आ गए थे तो कुटिया को पवित्र किए, वंदना प्रस्तुत किए, जलपान किए, और आशीर्वाद देके व्यास जी चरणों प्रणाम करते हैं। महादेव अपने कैलाशपुरी को प्रस्थान करते हैं। और इस तरह से आगे की कथा में श्री सूत जी महाराज कहते हैं, महाभारत के युद्ध का समय है और नारद जी के बारे में पूछते हैं
वेद व्यास जी महाराज, आपका जीवन, नारद जी का मैं दासी पुत्र था। मेरी माँ आश्रम में ठाकुरबाड़ी में चौका बर्तन करती थी, फूल तोड़ती, माला पहनाती, माला गूंथती थी, ये सेवा करती थी। मेरी माता जी का गोदोहन के समय तक्षक ने डस लिया, जीवन लीला समाप्त हो गया। चौमासा के लिए संत पधारे, हमने उनके चरणों में प्रणाम किया, मुझे शिष्य बनाए, चेला बनाए, मुझे साथ ले चलिए। बोले ठीक है, चेला बुलाएंगे, साथ नहीं ले जाएंगे। दिव्य मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भागवत जी का 12 अक्षर मंत्र, इसका जप करें। बोले जप करोगे हम दर्शन देंगे, भगवान दर्शन देंगे, संतों ने कहा। और वही किया, जब जप किए तो भगवान दर्शन दिए, कहे तुम्हारा आखिरी जीवन है, इसके बाद तुम मेरा पार्षद बनोगे। वज्रपात हुआ, जीवन लीला समाप्त हुआ देवर्षि नारद का। और उसके बाद जो फिर जन्म हुआ दूसरा, तो वही देवर्षि नारद भगवान विष्णु के पार्षद हुए। और इस तरह से आगे की कथा में है, सुखदेव स्वामी का प्राकट्य होता है 12 वर्ष के बाद। आज चक्र सुदर्शन भगवान दर्शन देते हैं, नारायण जी सूक्ष्म रूप से अरणी माता गर्भ में प्रविष्ट होते हैं, दर्शन देते हैं। दर्शन पालिए सुखदेव स्वामी। बोले सुखदेव तुम संसार में जाओ, तुम्हारी आवश्यकता है। लोग अज्ञानी हो गए हैं, अपना कर्तव्य, मानव जीवन का ध्येय, मानव जीवन लेने का श्रेय भूल चुके हैं। केवल खाओ पियो, जमा करो, रखो, पियो, चले जाओ। जो ले जाना है वो धन कमाते नहीं, भटक रहे हैं। जीव अपने कर्तव्य, मानव जो है अपने मानव जीवन के श्रेय और ध्येय को छोड़ के और अलग चल रहा है। माया में जीव फंसा हुआ है, उसको ज्ञान दो, माया से अलग होकर के चले। और इस तरह से प्यारे भक्तों, श्री सुखदेव स्वामी का 12 वर्ष के बाद प्राकट्य हुआ। बड़ी बड़ी जटाओं के साथ जंगल का राह लेते हैं। 4 शिष्यों को भेजते हैं वेद व्यास जी। 4 शिष्यों ने श्लोक का गान किया भागवत जी का, श्लोक के पीछे चल करके आते हैं। और आज बड़े आनंदित हैं व्यास जी महाराज। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतयाम तरवो विनेदुः तम सर्वभूत हृदयम्।